बहुत बार आपको लीगल कॉन्सेप्ट दे देगा। जैसे मैंने आपको बोला टाइम, इस एग्ज़ाम में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर ही कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ था, मतलब वो लोग बोले थे। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवानी एंड मैं पहले तो 303 रैंक आया था मेरा CULT लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। मैंने 2023 में दिया था। करेंटली आई एम इन माई 3rd ईयर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने सेल्फ स्टडी से पूरा एग्ज़ाम किया था, और मैंने ऐसा कुछ तैयारी नहीं की थी इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज आई वॉज गिविंग क्लैट। तो क्लैट में मेरा 4000 के पास रैंक आया था। सो ऐसा तो नहीं था कि मैंने CULT के लिए कोई अलग से पढ़ाई की थी। मैंने 3 दिन पहले मैंने जो भी किया था किया। तो मैं आपको बता देती हूँ द लास्ट मिनट सजेशंस कि आप क्या करो इन 4 दिन में, क्योंकि इन 4 दिनों में भी ना आपका, अगर आप कुछ पढ़े भी नहीं हो रहा, आपका प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अच्छे से रैंक लाके गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले तो आप एक काम करो कि GK स्टैटिक भी आता है, करेंट अफेयर्स भी आता है। ठीक है, अब आप देखोगे स्टैटिक GK तो अभी उसको साइड में रखते हैं, अभी करेंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं इस साल, आप जाके उठा के देख लो। करेंट अफेयर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं। इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंपाइल एवरीथिंग। तो एक काम कर सकते हो, आप कोई भी IAS UPSC के वेबसाइट में जा सकते हो। SSC CGL, इन लोगों ने, ये लोग की जो वेबसाइट्स होती है, ये लोग हर महीने की ना अलग अलग से PDF डालते हैं काइंड अफेयर्स की MCQs करके। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। आप विजन IAS का मंथली आता है, वेबसाइट में आता है, उसमें MCQs देते हैं, आप उसको देख सकते हो। या तो आप दृष्टि IAS का भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें पूरा कंपाइल किया गया होता है करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि आपको जो सारे करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वही सब पढ़ना है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, करेंट अफेयर्स में, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं आई थी, तो इम्पोर्टेंट वंस आए थे पर। ठीक है, अब मैं आपको स्टैटिक GK की बात बताती हूँ। तो स्टैटिक GK इज़ वेरी स्कोरिंग, बिकॉज स्टैटिक GK में आपको पता है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, आपको उसका सिलेबस पता है। ठीक है, वो प्रेडिक्टेबल होता है थोड़ा। अब स्टैटिक GK में फर्स्ट आता है, देखो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन कौन थी, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का वो जज कौन थे, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, बहुत बार आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स दे देगा। जैसे मैंने आपको बोला था इस एक वीडियो में कि लीगल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे पेपर्स में आए थे। जब मैंने एग्जाम दिया था तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, और मैनी पीपल वर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। बट जस्ट बिकॉज मैं क्लैट के लिए तैयारी कर रही थी तो मुझे लीगल कॉन्सेप्ट पता था, तो हो गया। इसीलिए बेसिक जो लीगल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जैसे एक्टर्स हियर्स, मेंस हियर, एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, ठीक है, किडनैपिंग, रॉबरी का भी क्वेश्चन आया था। अब बोलोगे कैसे आ गया, पर एक्सटॉर्शन का भी क्वेश्चन आया था मेरे MCQ में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं तुक्काबाजी कर पाओगे, क्योंकि उसमें आप तुक्काबाजी कर ही नहीं सकते लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। ठीक है, तो थर्ड थिंग है कि यू डोंट नीड टू रिवाइज, लाइक नए नए टॉपिक्स मत उठाओ। ठीक है, नए नए टॉपिक्स जितना आप उठाओगे उतना आपको याद नहीं होगा। जितना आप पढ़े हो, जितना भी 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन GK का किए हो, आप उन सबको ही रिवाइज करो। इफ़ यू आर, अगर आप नया टॉपिक्स उठाओगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, नहीं ऐसा है, यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ठीक है, तो अभी के जो करेंट अफेयर्स आई डोंट थिंक उसमें से आएगा, क्योंकि पेपर तो बन चुका होगा ना। तो आप जो पढ़े हो उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो। ठीक है, आपको नए नए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन में आप क्या याद कर लोगे और क्या आ जाएगा, इट विल ओनली मेक यू पैनिक। ठीक है, सो डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज मैंने किया था। मैंने एक दिन पहले भी मैं करेंट अफेयर्स पढ़ी जाती थी, और क्या हुआ था कि मैं सारे जो मैं पढ़ी थी मैं सब भूल गई। ठीक है, तो डोंट डू दैट। और एक और बात है कि जो मॉक्स है, ठीक है, अब देखो मॉक्स कितना आप दोगे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट जो कि 100 मॉक्स 50 मॉक्स, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मॉक भी ठीक से दो। ठीक है, 2 घंटा बैठ के दो, पूरा मॉक का टाइम लिमिट सेट करो, 2 आवर्स करो। ठीक है, 2 आवर्स में देखो आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में अटक रहे हो, क्योंकि टाइम, इस एग्ज़ाम में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम में आपको उतना करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दोगे ना आप तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, एंड देन ऑल्सो आपको पैनिक आएगा, तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप 1-2 मॉक भी दे दो, ठीक है, 2 मॉक्स है इनफ, आई वुड बिलीव, अगर आप अभी कर रहे हो
2 मॉक देख के देखो। जहाँ बहुत लोगों के लिए मॉक इज़ वेरी हेक्टिक, राइट, मेरे लिए मॉक्स बहुत हेक्टिक होता है, मैं 2 घंटा बैठ के नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, तो मॉक का जो सेक्शंस होता है, जैसे इंग्लिश का हो गया, तो पहले मैं इंग्लिश करती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर लॉजिकल रीजनिंग जैसे होता है, लॉजिकल रीजनिंग मेरा थोड़ा मुझे वीक लगता है मैं लॉजिकल रीजनिंग का सेट उठाती हूँ, मैं वो प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, इससे एक और बात याद आई कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है। आपको कॉन्सेप्ट्स आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उठा के कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप नहीं करोगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सारे जो टॉपिक्स है उसका कॉन्सेप्ट्स ठीक से क्लियर करो, ठीक है, उसके एक तो एग्जाम्पल देखो, ठीक है, वो करो आप। और एक और बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, राइट, तो जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैनी पीपल डिस्कस कि ओ तुमने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ऐसे किया वैसे किया, बहुत लोग डिस्कस करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू, अगर दोस्त हैं तो ओके, बट अगर आप ज़्यादा डिस्कस करोगे ना, क्या होता है कि पैनिक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है कि ओ इसने तो ये पढ़ा है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। तो दैट कॉन्फिडेंस जो आप एग्ज़ाम के वक्त चाहिए वो आपका शैटर हो जाता है 2 घंटा पहले ही, क्योंकि मे बी आपने जो पढ़ा वो नहीं आया, मे बी जो आपने नहीं पढ़ा वो आ गया, हो सकता है ना। पर क्या होता है कि आपको 2 घंटा में आपको जो बैलेंस चाहिए माइंड में वो नहीं मिलेगा अगर आप डिस्कस करोगे, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम के बाद जो डिस्कस करना है आप कर सकते हो, 2 घंटा पहले आप डिस्कस मत करना, आप आराम से थोड़ा शांति से बैठो, सोचो समझो क्या पढ़ा है क्या नहीं, अब वो सब भूल जाओ, ठीक है, वेट करो एग्ज़ाम का पेपर आने का। और जब एग्ज़ाम का पेपर तो नहीं है, CBT मेथड है, सो सॉरी। तो जब कंप्यूटर में आप देखो कि CBT मेथड, आप सब क्वेश्चन देखो कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं है, डोंट पैनिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए भी नहीं, इट्स ओके, आप उसको छोड़ दो, लीव आउट दैट क्वेश्चन फॉर दैट मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। ऐसे करके आपका 2 घंटा में हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात है, देखो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो पीपल विल ट्राई टू आस्क कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब क्वेश्चन, ठीक है। पर क्या होता है ना, जो इन्विजिलेटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो दे विल लाइक स्टक आउट योर पेपर। क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम में क्या होता है, मेरे सेंटर में 2 और 3 ऑफ मतलब फ्रेंड्स थे, ठीक है। तो क्या कर रहे थे वो लोग, डिस्कस कर रहे थे ना, दे वर डिस्कसिंग, ओके, बट जो टीचर थी वो देख ली। अब क्या हुआ, उनका पेपर ही कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ था, मतलब वो लोग बोले थे वो कैंसिल कर देंगे, बट दे डिड नॉट कैंसिल। उन लोग का टाइम तो वेस्ट हुआ ना, 40-30 मिनट्स तक उनका पेपर नहीं मिला था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से तैयारी करो, और मैं बाकी मॉक टेस्ट लाऊंगी एक, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।